मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द व्लॉग गाइस। काफ़ी ठंडी सी सुबह है, अभी बज रहे हैं सुबह के 9। रात को बड़े दिनों बाद बहुत अच्छी नींद आई, फ्रेश लग रहा है। 10 बजे से स्किल्स लैब में क्लास है, तो अब आराम छोड़ के कुछ नया सीखने चलते हैं। तो आज का मुद्दा ये है कि आखिर एबीजी या आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस होता क्या है और उसको कब, क्यों और कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे कि नाम में है कि आर्टीरियल ब्लड गैस, सो आर्टीरियल ब्लड लेंगे हम, ठीक है। फिर उसमें हम मेजर करेंगे कि कितनी अमाउंट में गैसेस प्रेजेंट है। अब जब भी हम फ्लूइड की बात करते हैं तो उसमें गैस की कॉन्सेंट्रेशन हम पार्शियल प्रेशर के रूप में मेजर करते हैं। तो यहाँ पर भी हम आर्टीरियल ब्लड लेके उसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मेजर करेंगे। साथ ही साथ उसमें उसका आर्टीरियल ब्लड का पीएच मेजर करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स मेजर करते हैं, उसमें क्या क्या होते हैं, बाइकार्बोनेट स्टेटस मेजर करते हैं आर्टीरियल ब्लड का। अब ये पैरामीटर्स हमारे को कब मेजर करने की ज़रूरत पड़ती है? कभी भी पेशेंट का ऑक्सीजन सैचुरेशन 90 से नीचे जाए या फिर हमारे को सस्पेक्टेड हो कि एसिडोसिस या एल्कलोसिस, आइदर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस और मेटाबॉलिक एसिडोसिस और मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, ये सस्पेक्टेड हो पेशेंट में, या फिर सेप्सिस और एनी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। इन कंडीशंस में हम चाहते हैं ये सारे पैरामीटर्स मेजर करने आर्टीरियल ब्लड में। अब हमारे को ये पता है कि आर्टरी की वॉल्स थिक होती हैं और आर्टरीज डीप सीटेड होती हैं, साथ ही साथ वो क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होती हैं किसी भी बोन से। तो ऑब्वियसली वेनस पंक्चर से कहीं ज़्यादा पेनफुल होने वाला है ये प्रोसीजर, क्योंकि हमारे को डायरेक्टली आर्टरी पोक करनी है नीडल से। एबीजी करने के लिए हम जो कॉमनेस्ट आर्टरीज प्रेफर करते हैं वो होती है रेडियल आर्टरी या फिर फीमोरल आर्टरी। पहले हम रेडियल आर्टरी जो कि आसानी से एक्सेसिबल है उसको प्रेफर करते हैं। और अगर कोई पेशेंट है जो कि पहले से ही सर्जरी के लिए प्रिपेयर्ड है, उसमें पहले से ही आर्टीरियल लाइन सिक्योर्ड है, तो हम डायरेक्टली आर्टीरियल लाइन से भी आर्टीरियल ब्लड ले सकते हैं। अब स्टेप्स क्या हैं इस प्रोसीजर के? सबसे पहले हमारे को ऑब्वियसली पेशेंट डिटेल्स चेक करनी है, उसको पेशेंट से मिलाना है, पेशेंट से क्रॉस चेक करना है। पेशेंट की कंसेंट लेने के बाद प्रॉपर हैंड हाइजीन मेंटेन करते हुए, साथ में ग्लव्स वगैरह का इस्तेमाल करते हुए, बिकॉज वी आर डीलिंग विद आर्टीरियल ब्लड डायरेक्टली, उस एरिया को अल्कोहल वाइप से अच्छे से साफ़ करके हमारे को पाल्पेट करनी है पेशेंट की रेडियल आर्टरी 3 फिंगर्स से, और कोशिश करनी है कि जो उसका पाम रहे वो एक्सटेंडेड रहे, क्योंकि उस कंडीशन में रेडियल आर्टरी थोड़ी सुपरफिशियल आ जाती है। तो तीनों फिंगर्स से हमने पाल्पेट करी, और जिस फिंगर में मैक्सिमम पल्सेशन हमारे को फील हो रही है उस फिंगर से हमने उस आर्टरी को लोकलाइज कर लिया। अब क्या करना है उसके बाद? हमारे को प्री हिपैरिनाइज्ड सीरिंज लेनी है 1 cc या 2 cc की, और उसमें 23 या 25 गॉज की नीडल उसमें फिट करनी है। और फिर उसके बाद अपने डोमिनेंट हैंड से 45 डिग्री के एंगल पे आर्टरी को पोक करना है। कैसे करना है? पल्सेशन फील करनी है और उसके जस्ट एडजेसेंट में आर्टरी को पोक करना है। और 45 डिग्री एंगल मेंटेन करने के लिए होल्ड द सीरेंज लाइक अ पेन, जैसे पेन होल्ड करते हैं वैसे ही सीरेंज को होल्ड करिए। अब जब आर्टरी पोक होगी तो इनिशियली तो थिक वॉल की वजह से थोड़ा सा रेजिस्टेंस फील होगा, और जैसे ही हम उसके ल्यूमेन में होंगे वैसे ही ड्यू टू प्रेशर जो ब्लड है वो सीरेंज में भरने लगेगा और उसका प्लंजर पीछे की तरफ जाने लगेगा। और 2 चीज़ें हम देखते हैं कंफर्म करने के लिए कि हमने आर्टरी को ही पोक किया है, कि जैसे ही
हम आर्टरी को पोक करेंगे पहली बार तो प्रेशर की वजह से ब्लड अपने आप भरने लगेगा सिरिंज में, और दूसरी चीज़ कलर ऑफ ब्लड। तो आर्टीरियल ब्लड ऑब्वियसली थोड़ा ब्राइट रेड होता है एज़ कम्पेयर टू वेनस ब्लड। तो इन दोनों चीज़ों से हम देखेंगे कि आर्टरी ही हमने पोक करी है। एक बार हमारे को आर्टीरियल ब्लड मिल गया तो पेशेंट की स्किन को सपोर्ट देते हुए उस नीडल को विड्रॉ करना है और साथ में उसको लेबल करके एबीजी स्टेटस चेक करने के लिए भेजना है। दूसरी चीज़, जब हमने नीडल विड्रॉ करी है तो कुछ टाइम तक उस आर्टरी पे प्रेशर रखना है हमारे को। क्यों ज़रूरी है ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आर्टीरियल प्रेशर की वजह से ब्लड फ्लो होगा और ब्लड फ्लो होने की वजह से वहाँ पर हेमाटोमा बन सकता है। सो दिस कैन बी अ कॉम्प्लिकेशन। तो उस पर प्रेशर हमारे को लगा कर रख जब तक ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हो जाती। फाइनली नीडल और कॉटन को डिस्पोज करना है। कुछ ना कुछ इस मौसम में उठे नहीं तो पूरे दिन करवटें बदलते हुए निकल जाएगा। अब समय मिला तो वापस आगे पढ़ेंगे। अभी कुछ देर में खुशी आंसुओं में बह जाएगी। देखो बरसात नहीं हो रही है, जल्दी पहुंच जाओ कैसे करके। और दोनों बिल्कुल संगमरमर बन के। हाँ आपकी कौन कोई ले रहा है? कम तो मुसाफिर में। अरे वो सुबह हो गया है यार, वो सुबह हो गया। इसमें नहाने नहीं किस लिए भाई? ऐसी